दांतारामगढ़ तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत का आरएएस में पदोन्नति होने पर तहसीलदार के पद से नीमका थाना एसडीएम के पद पर पदस्थापित होने पर दांतारामगढ़ राजस्व कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की ओर से तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत का विदाई समारोह आयोजित किया गया। तहसील और उपखंड कार्यालय के राजस्व कर्मियों द्वारा तहसील परिसर से दांता तक तहसीलदार महिपाल सिंह को बग्गी में बैठाकर बैंड बाजे के साथ भव्य जुलूस निकालकर एवं विदाई सम्मान समारोह आयोजित करके समारोह पूर्वक विदाई दी। विदाई समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर और मोमेंटो देकर तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत का सम्मान किया। तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत के विदाई समारोह में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, एसडीएम मोनिका सामोर, नवीन पदस्थापित तहसीलदार शैलजा, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, बाबू सिंह बाजोर, दांतारामगढ़ लोसल पलसाना के नायब तहसीलदार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत ने 2 साल तक दांतारामगढ़ तहसीलदार के पद पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई और इस दौरान खाटू श्याम जी कुशल मेला प्रबंधन, किसानों के रास्तों के विवादों का निपटारा सहित अनेक ऐतिहासिक कार्य किए, जिनमें उन्हें जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत का आरएएस में पदोन्नति हो गई और नीमका थाना में सहायक उप जिला कलेक्टर की पोस्ट पर पदस्थापित हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत के कार्यकाल की जो प्रशंसा सुनने को मिल रही है, इस प्रकार से प्रत्येक कर्मचारी और जनप्रतिनिधि को इस प्रशंसा के काबिल होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद की हर संभव मदद करते हुए उसके राज कार्य से जुड़ी समस्याओं का निदान करना चाहिए, जिससे हर कर्मचारी व जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संबोधन में तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत ने कहा कि उनका 2 साल का कार्यकाल जिस प्रकार से बिना किसी विवाद के पूर्ण हुआ, उसमें तहसील कार्यालय स्टाफ, समस्त पटवारी, गिरदावर, एसडीएम कार्यालय स्टाफ, पुलिस स्टाफ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा, जिसके चलते स्वच्छ छवि के साथ उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब पदोन्नति के बाद एसडीएम के पद पर जिम्मेदारियां मिली हैं, उनका भी इसी सेवा भाव और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। अंत में तहसीलदार महिपाल सिंह ने बाबा श्याम का मधुर भजन गाकर सभी का आभार व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि दांतारामगढ़ में तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत पिछले 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में एसडीएम की पोस्ट पर पदोन्नति मिलने के बाद उनका तबादला हो गया और अब वे नीमका थाना में सहायक उप जिला कलेक्टर की पोस्ट पर अपनी सेवाएं देंगे। तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत की पदोन्नति और ट्रांसफर होने पर ग्रामीण जनों और जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया और सम्मान समारोह पूर्वक उनको विदाई दी। गजब तारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है। तो हमने इस तहसील में ले रखे हैं और किसी तहसील के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। जीण माता मंदिर है, रेवासा धाम है, सांगलिया पीठ है, करणी कोट है, खेड़ापति बालाजी और ना जाने बहुत सारे। तो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवाएं देने का, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का अवसर, कोई मेला, तो मुझे ये मौका मिला। और चूंकि मैं भी थोड़ा धार्मिक रूप से मैं रुचि रखता हूँ, भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे सेवा देने का अवसर मिला। मुझे भी ये पुण्य प्राप्त हुआ और पुण्य प्राप्त हुआ दांतारामगढ़ में पोस्टिंग की वजह से। तहसीलदार के रूप में आमजन की पीड़ा को समझना, उनके जो रुके हुए काम हैं उन कामों को दूर करना, राजस्व संबंधी जो कार्य होते हैं उन कामों को किस तरह से हम जल्द से जल्द उनको राहत पहुंचाएं। राज्य सरकार द्वारा कई अभियान चलाए गए, राजस्व कैंप। इस दौरान बहुत सारे रास्ते भी खोले गए, कई रास्तों के प्रस्ताव, सहमति के विभाजन हमने तैयार किया, आवंटन प्रस्ताव तैयार किए। इन सब में टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे तहसील स्टाफ से लेकर एसडीएम कार्यालय तक सारा आपस में सहयोगात्मक और समन्वय के रूप में काम हुआ और हमेशा तहसील ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है कि इन कामों में, चाहे कैंप हो चाहे किसी भी रूप में। और पिछले साल ही आप सबके योगदान की वजह से तहसीलदार दांतारामगढ़ को, यानी मुझे ही जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने का अवसर मिला था। ये भी आप ही की वजह से संभव हुआ।
एक जगह एक और व्यक्ति उसमें मन लगाकर काम करता है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि जिसको जो ड्यूटी दी जाती है वो काम तो अपना करता ही करता है, लेकिन उस असहाय या पीड़ित व्यक्ति की या गरीब व्यक्ति की कोई भी मदद करता है तभी उसको समाज याद आता है। आज हम जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ में ये है कि सेवा का बहुत बड़ा मौका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें भी जरूरत आती है कि बार बार टेलीफोन करते हैं, लगातार टेलीफोन करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का काम होता है ना तब वो गुणगान करता है। तो हमें जिस प्रकार से जनता के बीच में रहना पड़ता है, उसी प्रकार से अधिकारी को भी जनता के बीच में रहें और उनकी बात को सुने और उसी मुंह से हाना का जवाब देना पड़ता है। और यदि वो जवाब हम ठीक ढंग से देते हैं तो लोग हमें याद करते हैं और उस व्यवहार की वजह से याद करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति अपने व्यवहार की वजह से किसी का भला कर दे, अपनी बात की वजह से किसी का भला कर दे, तो मैं सोचता हूँ कि इस धरती पर आना अपना सार्थक है। नहीं तो व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्तियों को और अच्छे कामों को लोग ही याद करते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आभार सभी कार्मिकों